न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा नूर। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हुकूमत पंजाब की हदायत पर खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हदायत पर ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस कार्रवाई की निगरानी सेक्रेटरी RTA हिना रहमान कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमर से। जी मोहम्मद आमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। रहमान मजीद इंतजाद है जी। मैडम बताइएगा कि ये जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें बस तमाम लोगों से दरख्वास्त है, एक तो पैसेंजर से भी कि वो भी कोशिश करें इन दिनों में सफ़र कम से कम करें, सफ़र करने से इज्तनाब करें बिला वजह। दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टर से भी अपील है कि वो भी अमल दरामद करें। इस वक्त जो 50% कैपेसिटी पे गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें सख्ती से अमल दरामद करें, वरना यही कि हम लोग इस पर अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो भी अगर वायलेशन हो रही है तो उन पर सख्त तरीन कार्रवाई कर रहे हैं, उनके रूट परमिट सस्पेंड कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये जो आपने कार्रवाइयाँ की हैं, आपने कितनी बसों को कार्रवाइयाँ की और कितनी आपने बसें सील की हैं और आपने कितने दफ्तर सील किए हैं, इस बारे में बताएं। इसमें यह कि इनिशियली हमने 5 किस्म से किए थे, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को सील किया था, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ की तरफ से कोई हमें कंप्लेन नहीं आ रही। वो ठीक है, वो क्लियर है, सारे बस स्टॉप्स भी क्लियर हैं, वहाँ SOPs फॉलो हो रही हैं। बाकी गाड़ियाँ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कभी 6 कभी 7 मैक्सिमम हमने एक दिन में 15 भी किए हैं पाउंड, तो रोज़ाना की बुनियाद पे मतलब जो कर रही हैं वायलेशन। अच्छा मैडम, आपने जुर्माना कितनी बसों को किया हुआ है? काफ़ी इसमें है फिगर्स, मेरा ख्याल है मोर देन 3 लाख तक हो गया होगा अब तक। तो ये कि मैं इसको कैलकुलेट करके आपको फिगर प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी है इसमें। अब तक हमने कार्रवाई तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं और अच्छा कोऑपरेटिव भी है हमारा अपना स्टाफ भी, सारा ट्रैफिक पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें आलमोस्ट। अच्छा मैडम, ये शालीमार जो बसें है, इसका चंद दिन पहले जो इशू हुआ था, इस बारे में अपना मौक़िफ़ दें। इसमें ये कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, हम सबको पता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसमें 3 जानों का भी ज़िया हुआ है। सो डेफिनेटली हमारे पास यही रिपोर्ट सामने आई है कि ड्राइवर की केयरलेसनेस से हुआ है। सो इस तरह की कत्लेआम की तो हम इजाज़त नहीं दे सकते। पहले भी हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ चुकी थी इसकी शालीमार की, जिसकी वजह से हम उनको वार्निंग भी दे चुके थे। इनके मैंने एरियाज़ भी चेक करके उनको तब भी वार्निंग करके सील नहीं किया, क्योंकि इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी कि नेक्स्ट टाइम इस किस्म की वायलेशन नहीं होगी SOPs की और बाकी चीज़ों की। तो अब ये जो हादसा हुआ, अब इससे मज़ीद तो रियायत नहीं दी जा सकती। अभी इसको बंद कर दिया गया खानेवाल में इसकी एंट्री, फर्दर जैसे टिल फर्दर ऑर्डर्स अभी ये एंटर नहीं हो रही हैं। अच्छा मैडम, ये शालीमार जो बसें हैं, इसकी कोई आपने बसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं? ये कोई बसें बंद भी आपने की हैं? ये आलमोस्ट मेरा ख्याल है 11 के 12 व्हीकल इस वक्त इम्पाउंड है और मज़ीद फर्दर नहीं आ रही, कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं हो रही है। अच्छा मैडम, SOPs के बारे में आप शहरी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये जो ईद आ रही है, इस हवाले से आप शहरी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनसे बस यही दरख्वास्त होगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से इज्तनाब करें, रश वाली जगहों पे ना जाएं। शॉपिंग्स वगैरह में ये जो हम पैसे का ज़िया कर रहे हैं, उसकी बजाय उस पैसे को किसी मुस्तहिक को दे दें। हमारी दुनिया में भी भलाई होगी, हम रश वाले एरिया से अवॉइड करेंगे तो आखिरत में भी भलाई है। मास्क का इस्तेमाल करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद सेक्रेटरीट और इनका कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी करें, मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जी।